इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पंजाब के अंदर पटियाला में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर मैंने एक स्पिरिट को फ्री करवाया या फिर कह सकते हैं आप उसकी क्लेंजिंग करवाई। कैसे हो सकती है एक स्पिरिट की क्लेंजिंग? क्या क्या साइंस होते हैं कि आपसे एक स्पिरिट हेल्प मांग रही है? क्या सारी स्पिरिट्स बुरी होती हैं व सब स्पिरिट्स आपके ऊपर अटैक करने आई होती हैं? क्या ऐसी स्पिरिट्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं या फिर कुछ ऐसी स्पिरिट्स जो आपके आसपास हैं और आपको प्रोसीड आपकी लाइफ के अंदर गाइडेंस दे सकती हैं? इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाएगी। ये जो इंसिडेंट है ये मेरे साथ पटियाला के अंदर हुआ था। जब मैं एक रेंटेड घर के अंदर रहता था, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एक रेंटेड घर में रहते थे और हम वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रहे, हम वहाँ पर आसपास 6 महीने के आसपास रहे होंगे। तो वो जो घर था वो काफ़ी पॉजिटिव था, एज सच उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, जस्ट उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, जस्ट कि वो चौराहे के ऊपर था। पटियाला के अंदर एक बहुत अच्छे हाई फाई इलाके के अंदर था। जब हम वहाँ पे रह रहे थे तो हमें कुछ एज सच नेगेटिविटी वहाँ पर फील नहीं हुई, क्योंकि आसपास गुरुद्वारा, आसपास ऐसी ऐसी जगहें थी जो बहुत पॉजिटिव थी, ठीक है। बावजूद इसके मैं वहाँ पर एक ऐसी चीज़ फ़ील करता था रात को कि काफ़ी टाइम तक कि मुझे जैसे कोई सीढ़ियों में से देख रहा है। वो घर ऐसा बना हुआ था कि हम जब अपने घर जाते थे तो हमें स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। ऊपर टेरेस के ऊपर हम रहते थे, नीचे हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वो रहते थे। तो जब हम ऊपर जाते होते थे तो स्टेयर्स के साथ ना आगे मम्टी नहीं थी, ओपन टेरेस थी। मतलब स्टेयर्स से आप निकले बाहर तो ओपन टेरेस है, फिर आपका जो रूम आएगा वो है। तो वो जो स्टेयर्स थी ना, उनके स्टेयर्स के ऊपर उन्होंने एक रूम टाइप छोटा सा, मतलब रहता है ना शेड या फिर कुछ कह सकते हो आप उसको, वो बना रखा था। रात को अक्सर मुझे वहाँ पर ऐसे एक दीवार के पास खड़ा हुआ ना कुछ ब्लैक सा दिखता था जो कि मेरी तरफ देख रहा है। बट मैंने उस चीज़ को लेट गो किया। अब वहाँ पर ऐसा था कि मुझे रात को ना कई बार नींद नहीं आती थी, तो मैं रात को वॉक करने चला जाता था छत के ऊपर। तो मैं जब छत पे वॉक करता था तो तब मेरा, जब भी वॉक कर रहा हूँ, मेरा उस पैसेज की तरफ ध्यान जाता था ना, स्टेयर्स वाली। तो मुझे लगता था कि वहाँ पर जैसे कोई खड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, मैंने नज़रअंदाज कर दिया। बट सब एक दिन अमावस की रात थी, मुझे आज भी याद है। मैं वैसे ही निकला हूँ वो बाहर, जैसे छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर जब मैं निकला हूँ, मैंने देखा कि वो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो मेरा वहम होगा या मैं ऐसे ही सोचता हूँ यार, ठीक है। मैं जा रहा हूँ उधर, वॉक कर रहा हूँ, वापस आते टाइम ना एकदम से मेरी आंखों के आगे फ्लैशेस आए। एकदम जैसे किसी का फेस आया आंखों के आगे। मैं मेरी आंखें खुली थी। कई बार हम एज अ साइकिक मीडियम हमें ना आंखें बंद करके ध्यान में जाकर भी फ्लैशेस आते हैं, बट कई कई बार एकदम सामने फ्लैशेस आते हैं। तो उसके अंदर मुझे दिखाई दिया, उसका जो हुलिया था वो था कुछ 13 से 12 साल की एक लड़की, छोटी, और उसके बाल थोड़े खुले हुए थे। उसका जो स्किन का टेक्सचर था वो नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं था। उसका स्किन का टेक्सचर ऐसा था जैसे कुछ खुरदुरा खुरदुरा, कैसा बता सकता हूँ, जैसे रेप्टाइल्स का नहीं होता है, खुरदुरा सा टाइप ऑफ, बहुत खुरदुरा टाइप का उसका स्किन टेक्सचर था, ठीक है। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। मतलब उसकी आंखें जैसे पॉप्ड आउट होती हैं किसी की आंखें ना, वैसी बड़ी बड़ी आंखें, और गाल जो थे वो अंदर को थे, सिकुड़े होते हैं जैसे। और स्किन कलर भी ना उसका मतलब नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं था, ब्लूइश टिंट में था, जैसे कि किसी को पॉइजन टाइप हो गया हो, जैसे है ना पॉइजन किया हो किसी को, वैसे कुछ। तो मैं जब मैंने उसे देखा मैं घबरा गया एकदम से। तो मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई, मैं अपने रूम में जाके तो नॉर्मली अपना सो गया। तो फिर मेरे माइंड में ना वही चीज़ घूमने लग गई। तो अब मेरे साथ क्या होता है, कई बार जब मैं किसी स्पिरिट के साथ, मतलब हम एज अ साइकिक मीडियम हम मिलते हैं या फिर हमारे क्रॉस पाथ हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है स्पिरिट को कि ये मुझे देख पा रहा है या मुझे सेंस कर पा रहा है, तो वो मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं। जैसे मैंने उस दिन किया, तो उस दिन मैंने ना उसके लिए मैंने पोर्टल ओपन किया। स्पेसिफिकली ये चीज़ें हम पूरी एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते कि कैसे पोर्टल ओपन होता है, कैसे हम स्पिरिट्स को फ्री करते हैं, बट एक मेथड है जो मेरे जैसे और भी कई साइकिक मीडियम्स हैं जो ये चीज़ करते हैं, ठीक है। मैंने पोर्टल ओपन किया और मैंने उस स्पिरिट को सिर्फ इतना बोला कि यहाँ यहाँ ऐसे करके मैंने पोर्टल ओपन किया है, आप चाहो तो यहाँ से अपनी लाइट की तरफ ट्रैवल कर सकते हो। विद इन फ्यू मिनट्स वो स्पिरिट वहाँ से ट्रैवल हो जाती है, ठीक है। और उस चीज़ के बाद, उस दिन के बाद मुझे वो कभी वैसे वहाँ पर फील नहीं हुई कभी भी। मैं बहुत फ्री फील करता था उसके बाद। कुछ दिन बाद ना हमारे घर के आसपास ही हमारे एक आंटी थे जिन्होंने ना बर्ड्स रखे हुए थे, पैरट्स। अब ये स्टोरी लिंक कैसे होती है उनसे,
तो जब उनके घर पैरट्स रखे हुए थे, बर्ड्स रखे हुए थे और मेरी वाइफ़ को वैसे ही एनिमल्स का और पेट्स का बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने देखना है इनके घर जाकर पैरट्स या फिर बर्ड्स। तो मैं उनके साथ वहाँ पर गया। तो जब हम उनके घर गए, पहले तो हम हिचकिचा रहे थे, ऐसे ही स्ट्रेंजर्स के घर एकदम से कैसे चले जाएँ, है ना? तो जो चीज़ होनी होती है वो होती है। तो फिर मैं जब उनके घर गया, तो हमने उनसे पूछा कि आपने इतने सारे बर्ड्स रखे हैं, आप लोग की फैमिली में कौन-कौन है? ऐसे जस्ट अब ऑब्वियसली नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने बताया मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैं क्या आपके हस्बैंड को शौक था बर्ड्स, मतलब आपके हस्बैंड को शौक है बर्ड्स वगैरह को रखने का या फिर एनिमल कीपिंग का? फिर वो ना रोने लग गए बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ही, मतलब मैंने अपनी वाइफ़ को बोला पूछो ये ऐसे क्या हो गया, मतलब वो रो रहे हैं, मतलब है ना? तो उन्होंने मुझे बताया हमको कि ऐसे-ऐसे करके हमारी बेटी थी 13 से 12-13 साल की, उसकी ना डेथ हो गई हॉस्पिटल में बिकॉज़ शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग, और वो बहुत बीमार हुई और एकदम सडनली उसकी डेथ हो गई। और उसको बर्ड्स बहुत पसंद थे, इसलिए हम बर्ड्स को रखते हैं। तो जब उन्होंने बर्ड्स की भी एक स्टोरी बताई, तो मुझे भी बहुत एकदम से हैरानी हुई कि एकदम क्या हुआ ये, है ना? फिर उन्होंने रोते-रोते ना मुझे अपने फ़ोन में उस लड़की की फ़ोटो दिखाई, और वो उस टाइम मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे थे और मेरे ऐसा लग रहा था जैसे पैरों की ज़मीन खिसक गई हो। मैंने देखा वो लड़की एग्ज़ैक्ट सेम वही फ़ीचर्स जो मुझे रात को इतने दिन से दिख रही थी। मैं इतना हैरान हो गया वो चीज़ देखकर। मैं जब वापस घर गया, उस टाइम पर तो मैंने कुछ नहीं बताया अपनी वाइफ़ को, मैंने घर जाकर बताई ये चीज़। और उनको ये जब चीज़ पता चली तो उन्हें लगा कि यार ये कैसे, मतलब है ना? इससे पहले भी मैंने काफ़ी लोगों की हीलिंग्स करी हैं, क्लेंजिंग करी है स्पिरिट्स की, बट ये पहली बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि कोई अपफ्रंट आकर ऐसे स्पिरिट ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया हो। क्योंकि ज़्यादातर हम स्पिरिट्स के साथ जब हमें दिखता भी है या फिर कोई होता भी है, तो हम क्लेंजिंग करते हैं अपने आप की कि ये हमारे ऑरा के अंदर ना आए। बट वो बार-बार मुझे वहाँ पर प्रेज़ेंट होती हुई दिखती थी। उस दिन के बाद से कभी भी नहीं दिखी जब मैंने उसकी क्लेंजिंग की। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर तरीके की स्पिरिट्स आपके लिए बुरी ही हो, हर एक ईविल ही हो, ये हो। हर तरीके के अलग-अलग स्पिरिट्स हैं। अब हर अलग-अलग स्पिरिट्स को अलग-अलग तरीके से उनकी गतियाँ होती हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं पुराने, है ना? उसके अंदर मेंशन किया गया है कि 6 तरीके की गतियाँ होती हैं। जैसे कि पापी की, है ना? पुण्य करने वाले की, साधक की, हर तरीके की अलग-अलग गति होती है, हर इंसान की अलग-अलग। और हर किसी को किस टाइम तक भटकना है ये भी लिखा होता है, और किसकी क्लेंजिंग किसके थ्रू होनी है ये भी लिखा होता है। सो ऐसा नहीं है कि सारी स्पिरिट्स को ही कोई ना कोई हीलर मिल जाएगा या हर किसी को कोई साइकिक मीडियम मिल जाएगा कि वो क्लेंज हो जाए। ये थोड़ा बहुत उनके ऊपर अपने ऊपर भी होता है। अब सपोज़ कोई एक बंदा अपनी लाइफ में बुली था, तो वो मरने के बाद भी बुली ही रहेगा और मिज़रेबल रहेगा, उसकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही होता है, जितना आपके लिए लिखा है वो भटकना है तो वो भटकेगा। बट अगर कोई स्पिरिट अच्छी है, उसने अच्छे कर्म किए हैं, तो वो गाइडेड ऐसे लोगों को मिलेगी जो उसकी मुक्ति करवाएंगे या हीलिंग करवाएंगे। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो लोगों की क्लेंजिंग करने के लिए इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, 60,000 70,000। अभी रिसेंटली मैंने एक किसी से यूँ ही जनरली पूछ लिया, उसने ऐसा बताया कि मैं प्राइस में दे भी नहीं सकता यार, इतनी ज़्यादा। जबकि क्लेंजिंग किसी के अंदर से करना ना बहुत ईजी है, अगर वो स्पिरिट भी क्लेंज होना चाहती है। बट ज़बरदस्ती आप किसी से नहीं कर सकते, किसी भी स्पिरिट को आप ज़बरदस्ती यहाँ किसी भी जगह से क्लेंज नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, जो मेथड्स हमें हमारे गार्डियंस ने, हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे मास्टर्स ने सिखाई हैं जो चीज़ें, हम उनके थ्रू ही करते हैं। और कुछ हमारे जो ईस्ट हैं उनकी भी हमारे साथ जो है वो हेल्प रहती है, जिस वजह से हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। अब हर कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर कल को कोई इंसान उठकर बोले कि हाँ मैं क्लेंजिंग कर लूँगा किसी भूत को, मैं घर से भगा दूँगा, वो चीज़ें नेगेटिव आपके ऊपर भी आ सकती हैं। सो इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ जाता हूँ, जो मेरे साथ पर्सनली हुआ कि कैसे एक सोल ने मुझे रीच किया अपने आप को फ्री करवाने के लिए, और मैंने कैसे उसकी क्लेंजिंग करी, और कैसे उसकी स्टोरी कनेक्टेड थी मेरे ही आस पड़ोस के किसी एक घर से। अब आप भी ऐसे स्टोरीज़ हैं अगर आपके पास ऐसे कोई लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शंस में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई मेल आईडी पर। अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखें, भगवान का नाम लेते रहें, और हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें। पीस आउट।